श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल गणित प्रश्नावली 3.2। विद्यार्थी, इससे पहले प्रश्नावली 3.1 के 3 प्रश्नों को जो है कि समीकरण के ग्राफीय रूप से व्यक्त किया गया था। आज आप प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज आप देखिए कि इस प्रश्नावली में पहले प्रश्न के रूप में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी, जब हम इससे पहले समीकरणों को हल कराए थे उस समय हम लोग समीकरण को हल नहीं किए थे, समीकरण को ग्राफ पर निरूपित किए थे। आज हम इस समीकरण के माध्यम से समीकरण को हल करेंगे तथा उनके मान को, अस्थाई मान को प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी, 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी भाग लिए? 10। और 10 में बताया जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की जो संख्या है वह लड़कियों की संख्या से 4 कम है। तो आप जैसे चाहे वैसे समीकरण बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मानेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x हो तथा लड़कियों की संख्या y हो। तो प्रश्नानुसार आप देखेंगे, प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या मिलाकर के टोटल विद्यार्थी कितना है? 10, यानी कि x + y = 10। समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। दूसरे स्थिति में देखिए कि इसमें शर्त दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं शर्तानुसार। इसमें एक ही शर्त है, इसीलिए प्रथम शर्तानुसार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली प्रथम शर्ता भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम शर्तानुसार लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या और +4। विद्यार्थी देखिए, आप इसको 2 तरीके से कर सकते थे। भाई, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है तो दोनों को बैलेंस करने के लिए लड़कों की संख्या में आप 4 जोड़ दीजिए, या तो फिर आप लड़कियों की संख्या में से 4 घटा करके बराबर लड़कों की संख्या लिख दीजिए। दोनों तरीके से लिखेंगे तो बात वही पड़ेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने लिखा कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या +4, यानी कि लड़कियों की संख्या हमने क्या मान रखा भाई? y बराबर लड़कों की संख्या कितना है? मान रखे हैं हम x और +4। इस प्रकार विद्यार्थी यह आपको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। अब जब 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए तो पहले हम यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करेंगे, 1 1 2 2 3 3 मूल, और उसके बाद रेखा पर निरूपित करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है इनका हल है। तो आइए देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं, पहले जगह बनाते हैं उसके बाद। अब विद्यार्थी, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, x + y = 10 और एक y बराबर x + 4। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का
जो मान है, लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसको पहले आप देख लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद हम आपको ग्राफ से निकाल करके दिखाएंगे और आप पाएंगे कि दोनों तरीक़ों से आपके पास जो आंसर होंगे वह सेम होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप इनका प्रतिस्थापन विधि से देख लीजिए। देखिए समीकरण नंबर 2 में आपको मिला है y बराबर x प्लस 4। तो आप यहाँ पर लिखिए y बराबर x प्लस 4 को समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 देखिए आपका x प्लस वाई बराबर 10 है और y के स्थान पर जब आप x प्लस 4 रखेंगे तो y के स्थान पे पहले x प्लस 4 को रख लीजिए और बराबर हो जाएगा आपका 10। इन दोनों को आप देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ प्लस 4 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अतः यहाँ दो x में गुणा किया है, पक्षांतर करेंगे तो 10 में से 4 गया, 6 में जा कर के भाग देगा और उसके बाद 2 से 6 में भाग देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा 2 तियां 6। अब x बराबर 3 को समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में कहीं भी रख दीजिए तो आपका y का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर 3 को समीकरण 2 में रखने पर, और जब रखेंगे तो आप पाएंगे कि y बराबर x प्लस 4 आपका समीकरण है, x का मान 3 रखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 7। अब विद्यार्थी देखिए लड़कों की संख्या आपका 3 हो गई और लड़कियों की संख्या आपकी 7 है। यानी कि आप जांच भी कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला दीजिए तो 7 और 3 मिलके 10 हो जाएगा। और आप ये भी देख लीजिए कि लड़कियों की संख्या जो है 3 से 4 अधिक भी है। प्रश्न में भी कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपके प्रश्न का हल तो हो गया, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, किंतु इन्हें ग्राफीय विधि से इन हल को ज्ञात करने के लिए आपको भाई थोड़ा लंबा चौड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। तो आइए साथ में उसको भी बेल करके देख लीजिए। अब विद्यार्थी देखिए पहले समीकरण नंबर 1 से x और y के कम से कम 2 या 2 से अधिक 3 बिंदु ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे। तो आप समीकरण नंबर 1 पहले ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। देखिए यदि हम x को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दें तो हमारा हो जाएगा y बराबर 10 माइनस x। इसके बाद विद्यार्थी आप x का कुछ मान यहाँ पर मानिए अपने मन से। तो देखिए अगर आप 1 मानेंगे तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, अगर चाहे तो 1 और 9 भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं, ग्राफ वही बनेगा। लेकिन जब आप किताबी भ्रम में जाएंगे तो जो है कि भाई आपको स्पेशल कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो दोनों में थोड़ा बहुत अंतराल हो, बहुत ज़्यादा कम बेसी का न हो। और सभी मान क्यों सत्य होते हैं भाई, जब कोई रेखा खींचते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रेखा पर 3 ही बिंदु हों, इस पे अनेक बिंदु हैं। रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है, तो इस पर अनेक बिंदु स्थित हैं और उन सब के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। किंतु हम उनमें से कुछ मुख्य मानों को ज्ञात करके अपना जो है कि ग्राफ निरूपित कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि x बराबर x ले लें, तो देखिए x बराबर 2 ले लें। तो जब x का मान हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो आपको y का मान विद्यार्थी मिल जाएगा, 10 में से 2 गया तो आपको मिल जाएगा 8। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, उसके बाद आप x बराबर एक बार मान लीजिए 3 रख दीजिए। तो जब x का मान आप 3 रखेंगे तो देखिए
मतलब ये वहाँ यहाँ y बराबर 10 माइनस एक्स है, x का मान आप 3 रखेंगे तो 10 में से 3 गया 7, यानी जिस समय x का मान 3 है उस समय y का मान आपका 7 है। उसके बाद एक बार x का मान आप 4 ले लीजिए, तो आप देखिए कि जब x का मान आप 4 ले लेंगे तो y बराबर 10 माइनस जो है कि आपका यहाँ पर x के स्थान पे 4 रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी कि जिस स्थिति में x का मान 2 होगा उस स्थिति में y का मान 8 होगा। जिस समय x का मान 3 होगा उस समय y का मान 7 होगा। जिस समय x का मान 4 होगा उस समय y का मान 6 होगा। किंतु अस्थाई हल, अब देखिए दोनों को जोड़े तो 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, लेकिन प्रश्न का शर्त यह है कि उसमें कम से कम बालक और बालिकाओं की संख्या में 4 का अंतर है। तो ऐसी संख्या को ग्राफ पर निरूपण करने के लिए दोनों समीकरणों से हमें 2 रेखाएं ज्ञात करनी पड़ेगी, और वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही मान उन समीकरण का हल होगा। तो इससे हमने 3 बिंदुओं को ज्ञात कर लिया। उसके बाद समीकरण 2 से हम 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। आइए आप देखिए। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में जो है आप देख रहे हैं कि y बराबर x प्लस 4 है, तो यहाँ x का मान लीजिए आप एक बार 1 मान लीजिए। तो देखिए जब x का मान 1 रखेंगे यहाँ पर तो y का मान आपको 4 1 5 मिल जाएगा, यानी कि x की जगह पे 1 रखने पर जोड़े तो 4 1 5 बराबर y के, यानी कि y का मान 5 हो गया। उसके बाद देखिए यदि आप जो है x का मान आप 2 मान लेते हैं, तो x का मान जब आप 2 मानेंगे तो देखिए y बराबर आपका x प्लस 4 है, तो यहाँ पर 2 रखने पर यानी कि 4 2 6, जिस समय x का मान 2 होगा उस समय y का मान 6 होगा। उसके बाद आप एक बार x का मान लीजिए कि 3 हो, तो जब 3 को इस समीकरण में रखेंगे तो 3 प्लस 4 बराबर 7 होगा, यानी कि जिस समय x का मान 3 होगा उस समय y का मान 7 होगा। विद्यार्थी आपके यह बात समझ में आ रही होगी कि आखिर हम कहाँ से ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप एक बात यह जान लीजिए कि आप x और y का कोई भी ऐसा मान समीकरण में रख सकते हैं जिससे कि दोनों पक्षों में कोई परिवर्तन ना हो। आप इसमें से कोई भी कटघरी x और y के स्थान पर रख कर चेक कर लीजिए। जब आप उनमें रखेंगे तो दोनों पक्ष आपका बराबर होगा। और न मानिए तो हम आपको यहाँ पर एक रख करके चेक करा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास y बराबर x प्लस 4 है, आप कोई भी एक मान लीजिए 6 और 2 रख दीजिए, इस वाले बिंदु को रख दीजिए, चाहे इस वाले को, किसी को भी रख के आप चेक कर लीजिएगा। y का मान यहाँ पर देखिए 6 है और x का मान 2 और ऑलरेडी पहले से 4 है, यानी कि 4 बराबर 4 2 6, यानी कि x और y का कोई भी मान सकते हैं, किंतु उनके दोनों पक्षों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्ष समान होने चाहिए। आइए अब इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए विद्यार्थी आपके सामने जो है ब्लैक बोर्ड पे आपका जो है कि x अक्ष और y अक्ष निरूपित कर दिया गया है, यानी कि इस मूल बिंदु से दाईं तरफ आपका x अक्ष होता है, इधर x का मान धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ x एक्सिस से दर्शाया जाता है और इसका मान इधर विद्यार्थी ऋणात्मक होता है। जब आप मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान देखेंगे तो ये सभी मान धनात्मक होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की ओर y एक्सिस है आपका, इधर y के मान ऋणात्मक होते हैं। तो पहले समीकरण के अनुसार आपके पास देखिए 3 बिंदु हैं, यानी कि पहला x का मान 2 है और y का मान 8 है। अब देखिए x का मान यहाँ 1 2 यानी कि धन दिशा में आपका इधर से, और y का मान आप देखिए 8 यहाँ पर है। x के मान के लिए हम इधर चलते हैं 1 2, और y के मान के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पर ये दोनों बिंदु एक मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे उसी बिंदु के निर्देशांक हैं 2 और 8। आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। दूसरे
पॉइंट को आप लीजिए। इसके बाद मान लीजिए कि दूसरा मान है 3 और 7, तो x का मान 3 है, देखिए 1 2 3 यानी कि इस सिधाई में है, और y का मान आपका +7 है, तो +7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये दोनों बिंदु यहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, अतः दूसरा बिंदु आपका यह है, 3 और 7 आपका यहाँ पर स्थित है। आगे आप देखेंगे तीसरा बिंदु, x का मान आपका 4 है, तो 1 2 3 4 आपका इस सिधाई में है, और y का मान इस स्थिति में 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों जहाँ पर प्रच्छेद करेंगे वहाँ पर आपका जो है y का मान मतलब इस 4 और 6 बिंदु होंगे, तो इसे आप निरूपित करने के लिए 4 और 6 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन तीनों बिंदुओं को आप एक रेखा से मिला दीजिए, तो आप पाएंगे कि ये जो है कि रेखा जो बनेगी इस प्रकार से बनेगी। समीकरण नंबर 1 जो है इस रेखा का समीकरण है। अब उसके बाद आप समीकरण नंबर 2 को देखिए, आप x का मान 1 और y का मान विद्यार्थी 5 लेंगे। तो x का मान देखिए, x का मान आपका यहाँ पर 1 है, 1 और y का मान 5, यानी कि ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं। तो पहला बिंदु आपका यह होगा, और दूसरा देखिए 2 और 6, y का मान आपका जो है 6 और x का मान 2, यानी कि यह बिंदु जो है आपका यहाँ पर मिलेगी। इस बिंदु का मतलब निर्देशांक ये वाला है। तीसरा बिंदु देखिए आपका 3 और 7, यानी कि 3 आपका यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिलेंगे। इन दोनों को विद्यार्थी आप तीनों रेखाओं को मिलाएंगे तो देखिए आपके पास ऐसी रेखाएं बनेंगी। आप इनको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इनमें अनंत रेखाएं होती हैं। तो 3 और 7 को यहाँ थोड़ा जगह ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दर्शाना भी है। तो 3 7 यहाँ पर है, इस रेखा को आप देखिए यहाँ पर मिलाए और आगे बढ़ाएं तो ये इधर भी आ सकती हैं, इधर भी आ सकती हैं। आप आराम से और मान यदि ऋणात्मक में जा करके ज्ञात करेंगे तो सीधा मकसद ये है कि जो हमारी ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे, उसी बिंदु के निर्देशांक x और y के मान होंगे। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु 3 और 7 पर प्रच्छेदित करती हैं, इसलिए यहाँ पर जो भुज है यानी कि x बराबर 3 तथा y बराबर 7 आपके समीकरण का हल है। और यही हल आपको समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर भी प्राप्त हुआ था। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखे होंगे प्रश्नावली 3.1 के, तो उन वीडियो के लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। और एक बात ये भी है कि आपको हाई स्कूल के विषय के प्रश्नावली 1 से लेकर के अभी तक के सभी क्वेश्चन की वीडियो कंटिन्यू मतलब नंबर वाइज लगी हुई हैं। यदि आप उन्हें भी नहीं देखे होंगे तो बारी बारी से उन्हें आप सर्च करके देख लीजिएगा। और यदि आपको आगे की भी वीडियो अच्छे से पढ़ने हो, इस वर्ष के मतलब हाई स्कूल की किताब को जो है पूरा आप परीक्षा तक हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें आसानी से। हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले आपको पूरा जो है सिलेबस एक अलग अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करें और आप लोग उसका लाभ उठाएं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।